सो वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो यार अभी 200 भी नहीं हुए यार, ये तो पहले पूरे करो। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत पर ही हमें एक ब्लैक एंड वाइट फ्लैशबैक दिखाया जाता है और इसमें हम देखते हैं कि एक लड़का और लड़की पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद जो लड़की होती है ना, वो लड़की को एक लॉकेट देती है और कहती है कि ये लॉकेट तुम अपने पास रखना और जो इसकी की है ना, वो मैं अपने पास रखूंगी। हम दोनों जब बड़े हो जाएंगे ना, तो ये तुम्हारे लॉकेट को ना मैं अपनी की से ओपन करूंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। जिस पर ये जो लड़का होता है ना, वो ओके कर देता है और ये जो फ्लैशबैक होता है वो इधर ही एंड हो जाता है। फिर हमें एक किचन दिखाया जाता है और इसमें एक शेफ जो कि बहुत ही ऑसम वे में लार्ज अमाउंट ऑफ फूड तैयार कर रहा होता है। फूड तैयार करने के बाद वो सबसे कहता है कि खाना तैयार हो गया है, तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। देन ये सब लोग खाना खाते हैं और कहते हैं कि मास्टर ये खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, आप एक बेहतरीन शेफ बन सकते हो। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि जो राकू है ना, वो एक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो फादर है वो बहुत बड़ा एक बॉस है। इस वजह से जब राकू पहले दिन यूनिवर्सिटी जाता है ना, तो इसके साथ काफ़ी सारे लोग इसको ड्रॉप करने के लिए यूनिवर्सिटी इसके साथ ही आते हैं। जिस पर जो राकू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, ना कि एक गैंगस्टर लाइफ। नेक्स्ट राकू एक जाली के पास खड़ा सोच रहा होता है कि क्या मेरी इस यूनिवर्सिटी में कोई जीएफ बनेगी भी या नहीं, और चलना शुरू कर देता है। और चलते चलते वो अपना लॉकेट निकालता है और कहता है कि वैसे तो मेरे पास एक रियल जीएफ है, पर अभी वो पता नहीं कहाँ पर होगी। मीनवाइल दूसरी तरफ एक लड़की जो कि लेट होने की वजह से बहुत तेज़ी से भाग रही होती है और वो शॉर्टकट करने के लिए ना एक जंप लगाती है और जंप लगाने के बाद सीधा राकू के ऊपर आके गिर जाती है। राकू का जो लॉकेट होता है ना, वो भी इधर कहीं गिर जाता है। फिर ये लड़की खड़ी होती है और कहती है कि मैं अभी जल्दी में हूँ और मुझे इसके लिए माफ़ करना, एंड वो उधर से भाग जाती है। खैर अब राकू क्लासरूम में इंटर होता है, जो इसका फ्रेंड होता है वो इसको वेलकम करता है और इधर ही एक लड़की होती है जिसका नाम ओनोडोरिया होता है। वो राकू के नाक पर चोट देकर इससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर राकू इसको सारी बात बताता है। ओनोडोरिया इसकी नाक पर फर्स्ट एड यूज़ करती है, जिस पर राकू बहुत अच्छा फील कर रहा होता है। और हाँ, ओनोडोरिया बिल्कुल इसकी जीएफ की तरह एक्ट कर रही होती है। कुछ देर के बाद क्लासेस स्टार्ट होती हैं। जो इनकी टीचर होती है ना, वो लेक्चर के दौरान ही लेक्चर को रोककर इन सब से कहती है कि आज एक न्यू स्टूडेंट हमारी क्लास में ट्रांसफ़र होकर आई है। एंड गेस व्हाट, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो कि राकू के ऊपर गिरी थी। वो लड़की इस क्लासरूम में इंटर होती है और अपना नाम किरीसाकी बताती है और बताती है कि मैं रिसेंटली अमेरिका से इधर मूव्ड हुई हूँ क्योंकि मेरी मॉम एक जैपनीज़ है और फादर अमेरिकन, इसी वजह से मैं जैपनीज़ लैंग्वेज भी बहुत अच्छी से बोल लेती हूँ। फिर इसकी टीचर इससे कहती है कि तुम कोई खाली डेस्क ढूंढो और उधर जाके बैठ जाओ। एंड जब वो डेस्क देखने के लिए क्लासरूम में गौर करती है ना, तो उसे सामने राकू दिखता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। और इनको यूँ बातें करते देख जो बाकी क्लासरूम वाले लड़के या लड़कियां होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती हैं। इन्हीं बातों के दौरान जो राकू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसको गुस्से में आकर मोंकी गर्ल कह देता है, जिस पर ये लड़की इसको एक पंच मारती है और ये राकू इसी एक पंच में ही नॉकआउट हो जाता है। हाउएवर इट टर्न आउट ये दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। क्लासेस फिर से स्टार्ट होती है और राकू फिर से वही पुरानी बातें दोबारा से याद करने लग जाता है और इधर ही इसको एकदम से रियलाइज़ होता है कि जो इसका लॉकेट है वो इसकी जेब में नहीं है। और फिर वो काफ़ी देर याद करने पर इसको याद आता है कि जब किरीसाकी इस पर गिरी थी ना, तो शायद हो सकता है तब वो लॉकेट कहीं गिर गया हो। देन क्लासेस ख़त्म होने के बाद ये किरीसाकी से उसी लॉकेट को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा लॉकेट गुम हुआ है, तो तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अभी वो इससे ये बातें कर ही रहा था कि ओनोडोरिया वहाँ पर आ जाती है और इससे पूछती है कि क्या हुआ। रूका इसको बताता है कि इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो गुम हो गई है, जिस पर ओनोडोरिया इसको इसकी हेल्प करने की ऑफ़र करती है, जिस पर जो राकू होता है ना, वो मना कर देता है और कहता है कि किरीसाकी की वजह से ही वो चीज़ गुम हुई है, तो इसे ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जब ओनोडोरिया को पता चलता है
कि राकू एक लॉकेट की बात कर रहा है तो इसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि ओनोडोरिया ही राकू की वो बचपन वाली गर्लफ्रेंड हो। खैर अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि इनकी टीचर क्लासरूम में एंटर होती है और इनसे कहती है कि राकू और किरीसाकी, आज से पेट हाउस की केयर करना तुम दोनों की ड्यूटी है। पेट हाउस की ड्यूटी करने के बाद राकू और ओनोडोरिया दोनों एक साथ चलते हुए जा रहे होते हैं तो ओनोडोरिया इधर इससे पूछती है कि तुम जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो क्या चीज़ थी, जिस पर राकू इसको बताता है कि इसकी एक बचपन में फ्रेंड हुआ करती थी और उस फ्रेंड ने आज से 10 ईयर पहले इसको एक लॉकेट दिया था और वो लॉकेट आज तक वो इसने अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। ओनोडोरिया ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। अब पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है और ऐसा को कि मुझे कंफर्म हो गया है कि ओनोडोरिया ही वो लड़की है जिसने 10 ईयर पहले इसको वो लॉकेट दिया था। सीन कट होता है और राकू और किरीसाकी अभी वो लॉकेट फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर इनको वो लॉकेट नहीं मिलता। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं लेकिन वो लॉकेट इनको नहीं मिलता। एक दिन किरीसाकी वहाँ पर आती है और कहती है कि आज से मैं तुम्हारे साथ वो लॉकेट तलाश नहीं करने वाली, क्योंकि दूसरी लड़कियों को ऐसा लगता है कि हम क्लासेस ख़त्म होने के बाद एक दूसरे को डेट करते हैं। दूसरी तरफ जो ओनिडोरिया होती है ना, वो भी इनकी तरफ आ रही होती है। मीनवाइल बातों ही बातों में किरीसाकी कुछ ज़्यादा ही बोल जाती है और कहती है कि ये कितनी ज़्यादा लेम बात है कि तुम पिछले 10 साल से उस लॉकेट को अपने पास रखते हुए आए हो क्योंकि सिर्फ उस एक लड़की ने तुमको बचपन में दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उस लड़की को तुम्हारा कुछ याद भी नहीं होगा और वो लड़की तुमको कम्प्लीटली तौर पर भूल गई होगी, जिस पर राकू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एकदम से एक काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है और राकू इससे कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करनी तो मत करो, तुम यहाँ से चली जा सकती हो। और जो किरीसाकी होती है ना, वो भी ना इसके कहने पर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब जो राकू होता है ना, वो हर दिन उसी लॉकेट को तलाश करता है और जो किरीसाकी होती है ना, वो इसको तलाश करते देखती रहती है। एक दिन ओनोडोरिया और राकू दोनों इसी लॉकेट को तलाश करने के लिए इधर आए हुए होते हैं कि किरीसाकी इसी लॉकेट को सीधा राकू की तरफ फेंकती है और उधर से चली जाती है। जब ओनोडोरिया इस लॉकेट को देखती है ना, तो वो एक मरतबा बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाती है और इससे को बताती है कि किरीसाकी हर रोज़ तुम्हारे जाने के बाद इधर आके इसको फाइंड करने की कोशिश करती थी, तो हो सकता है कि शायद उसे कल ये लॉकेट मिल गया हो। खैर जो राकू होता है ना, इसको वापस पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और ओनोडोरिया को भी इसकी हेल्प करने पर थैंक्स करता है और उधर से चला जाता है। जो ओनोडोरिया होती है ना, वो इसको जाते देख रही होती है और उसके जाने के बाद एक की निकालती है और ओनोडोरिया खुद से ही कहती है कि मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ, आखिर में मैं क्यों राकू को इस की के बारे में आज तक नहीं बता पाई और अभी भी नहीं बता पाई, आखिर क्यों मैं उससे छुपा रही हूँ। कैमरा दोबारा से राकू पर आता है और इधर वो अपने फादर से बात करने के लिए आया हुआ होता है। इसका फादर इसको बताता है कि दोनों शहरों के दरमियान फाइट चल रही है और हम इस फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं और इस फाइट को ख़त्म करने का जो सबसे बेहतरीन हल हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि तुम दूसरे शहर के गैंगस्टर की बेटी के साथ डेटिंग करना शुरू कर दो। अगर तुम उसकी बेटी को डेटिंग करना शुरू कर दोगे तो हमारे दरमियान जो फाइट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें हमारे दोनों शहरों का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अब क्योंकि राकू अपने फादर की हर बात मानता है तो वो इसकी बात को उस लड़की को डेट करने पर राज़ी हो जाता है। एंड यू नो व्हाट, वो लड़की कौन है? वो लड़की और कोई नहीं बल्कि किरीसाकी होती है। व्हाट अ ट्विस्ट। हाँ, और ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।